जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कविजन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहुवरण चतुर्विहारी। गोविंद गंगाराम लाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित आस्करण पूरन नृपद भीषम जन दयाल गुण नहीं पार। हरिसुजस प्रचुर कर जगत में, ये गोविंद स्वामी जी का चरित्र चल रहा है। यद्यपि ये सखा के अवतार थे, जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे भक्तों का भी अवतार होता है। भगवान की इच्छा से भक्त लोग आते हैं, भक्ति का प्रचार होता है। साधारण जीव ये काम नहीं कर सकता। वाल्मीकि जी के अवतार थे तुलसीदास जी, उद्धव के अवतार सूरदास, किसी गोपी का अवतार ये मीरा। ये सब ललिता सखी के अवतार हरिदास जी, वंशी के अवतार हरवंश जी, विशाखा के अवतार व्यास जी। तो यद्यपि श्री दामा सखा के अवतार थे, किंतु फिर भी नर लीला में ऐसे ही होता है जैसे हनुमान जी नित्य पार्षद हैं। उनका प्रथम भेंट राम जी से हुआ, जान पहचान हुई किष्किंधा कांड में। उसी प्रकार ये भी नित्य परिकर थे। और जन्मजात इनमें कवित्व शक्ति थी, कविता करने की। इनके बनाए पद लोग आकर के गोकुल में विठलनाथ जी के सामने गाते थे। तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न होते थे। और जन्मजात कृष्ण भक्त ही एक दिन इन्होंने एक वैष्णव से पूछा, वहां जहां आतरी गांव में जहां इनका जन्म हुआ था, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण दर्शन कैसे हो गए। उस वैष्णव ने कहा वो यहां गोसाई जी का कृपा पात्र था। उसने कहा मैं पीछे बताऊंगा आपको। ये उसके पीछे पड़ गए। जब लगन होती है तो फिर वो लगन रुकती नहीं है। और वो उसको कितना भी रोका जाए कभी नहीं रुकती। ये उस वैष्णव से बोले कि हमको अभी बताओ।
हमें श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा बहुत तीव्र है। वर्षा ऋतु की उमगी नदियां, कितना भी रोको रुकती नहीं। कितना भी खेओ नौका को, पानी बिन थल पे तिरती नहीं। कामी के पीछा करने से सतनारी सत से हटती नहीं। जब प्राण भये मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। जब प्राण भये मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। इन्होंने कहा हमें कृष्ण दर्शन की इच्छा है, तुम पीछे क्या बताओगे, अभी बता दो। उसने कहा तुम ब्रज में चले जाओ, वहां गोकुल चले जाना। वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, उन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। बिना भक्तों की कृपा के भगवान नहीं मिलते, इसलिए तुम अभी चले जाओ। गोविंद स्वामी उस समय स्वामी थे, वहां उनका प्रभाव था, कविता बनाते, बहुत से शिष्य भी हो गए थे। बोले तुम हमारे साथ चलो, उसको साथ लिया, गोकुल में आए। वो जो घाट है ठीक गोकुल में जमुना जी के ऊपर, उसको ठकुरानी घाट कहते हैं। वे वहां पहुंचे, उस समय गोस्वामी जी संध्या बंदन कर रहे थे। उसने दिखाया, देखो वो बैठे हैं जमुना जी के किनारे, संध्या बंदन कर रहे हैं। इनको देख करके मन में शंका हो गई कि तो कर्मकांडी हैं, वैदिक संध्या इत्यादि करते हैं। हम तो चाहते थे कि कोई ब्रज भाव से भावित महापुरुष ये बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ देर देख लें। उसके बाद जब वो संध्या कर चुके
तो वो खुद बोले इनसे, अरे गोविंद तुम कब आए? उनका अरे ये तो हमारा परिचय भी नहीं हमने बताया, ये तो सर्वज्ञ हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारी इनकी पुरानी पहचान है। उन्होंने कहा महाराज अभी आया हूं मैं। ले गए वो मंदिर में, दर्शन कराया। उनकी कृपा से साक्षात इनको कृष्ण के दर्शन हुए श्री विग्रह मूर्ति में। तो ये समझ गए कि तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, इनके वश में श्री कृष्ण है। इन्होंने पूछा उनसे गोसाई जी से कि आप एक बात बताइए, भक्ति तो सबका फल है, जितने साधन हैं, फिर उसमें उसको पाने के बाद कर्म कांड में आप क्यों रुचि है आपकी? देखो भक्ति फल है, सभी साधनों का फल है। भक्ति नहीं तो सब कुछ नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान की स्तुति में। तीसरे स्कंध में 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा है, पुंसाम अतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यई 3:9-13। पुंसाम अतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यई दानेन चोग तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतः सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करचित् ध्रियते न करहिचित्। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में कहा कि हे देव, हे नाथ, संसार में जितने भी कल्याण के साधन हैं, पुंसाम तो विविध कर्म भी, अनेक साधन हैं भगवान की ओर चलने का, अध्यात्म पथ की ओर चलने का। अध्वर जैसे यज्ञ है, वेदों में इसका निरूपण आता है, और भी उपासनाएं, आद्य ही माने वैदिक उपासनाएं हैं। वेदों में अनेक उपासनाएं हैं, प्रतीक उपासनाएं हैं, अध्वर्त यज्ञ तो है ही है। तो यहां पर ब्रह्मा जी बोले कि जितने भी वैदिक साधन हैं, अध्वराध्यायी माने वैदिक साधन, पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराध्यायी, अथवा दानेन, दान, भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान, अनेक दान हैं, विद्यादान, ज्ञान दान, उग्र तपसा अथवा तपस्या है, अनेक प्रकार के व्रत हैं,
ये सब साधन जितने भी हैं ये सब शून्य है अगर उसमें आराधना नहीं है। बड़ी महत्व की बात कही है। पुंसाम मतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैः दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्, भगवान की आराधना हो। तो सभी सत्कार्य कार्य हैं, नहीं शून्य। सत्क्रियार्थों, समस्त सत्क्रियाओं का जो वास्तविक अर्थ, लाभ, प्रयोजन वो आराधना है। पुंसाम मतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैः दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करचित् ध्रियते स्मन्यत्र। आराधना राग संसिद्धौ, जो कुछ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर ये लक्ष्य नहीं है तो सब व्यर्थ व्यर्थ है, वो तपस्या व्यर्थ है, वो सब यज्ञ व्यर्थ है, दान व्यर्थ है। धर्मोर्पितः, जो भगवान को अर्पित हो गया धर्म, वो कभी भी ह्रियते स्म, उसका हरण, उसका विनाश नहीं होता। जो चीज भगवान को अर्पित नहीं है वो नष्ट हो गई। वो दान नष्ट हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया, समस्त सदाचरण नष्ट हो गए, व्रत नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गए। ये ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में कहा है। उस सत्कर्म से क्या लाभ, उस व्रत से क्या लाभ, उस सदाचरण से क्या लाभ, उस यज्ञ से क्या लाभ जिसमें आराधना नहीं है। यही बात वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा था अयोध्या कांड में, चित्रकूट की सभा में। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। भगवान के श्री चरणों का भाव नहीं है, वो धर्म आग लग जाए, जल जाए, वो सत्कर्म जल जाए। जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग योग ज्ञान अज्ञानु, योग योग ज्ञान अज्ञानो। जोग ज्ञान अज्ञानु, योग
योग ज्ञान अज्ञानो जहन राम प्रेम परधानु प्रेम प्रधानो जहन राम प्रेम परधानु प्रेम प्रधानो गोविंद स्वामी ने यही प्रश्न किया कि आप तो कर्मकांड में लग रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आई बात। संध्या करना, वंदन करना वैदिक पद्धति है। हम भी पहले संध्या वंदन करते थे क्योंकि ब्राह्मण थे और यज्ञोपवीत हमारा माताजी ने बड़े धूमधाम से कराया था। यहां आए तो सबसे पहले बाबा ने कहा, आप तुम अब ब्राह्मण तो नहीं हो, साधु बन गए हो, मधुकरी पाओगे, इसलिए केवल भगवान नाम करो। हमने छोड़ दिया। क्योंकि शरणागति वही है जो ठीक आज्ञा मान लिया जाए उसी समय। किंतु परंतु कुछ नहीं किया। यज्ञोपवीत उतार दिया हमने जनेऊ। बहुत दिन बाद हमारी माता जी आई तो बड़ी दुखी भई, तुम ब्राह्मण थे। हमने कहा नहीं, भगवान नाम में सब आ जाता है। तो उनका अच्छा मत करो संध्या वंदन, यज्ञोपवीत पहन लो हमारी खुशी के लिए। तुमने पहन लिया, लेकिन विशुद्ध भागवत धर्म में ही निष्ठा रखनी चाहिए, यही हमारे बाबा ने शिक्षा दिया था। कर्म आदि मार्गों में नहीं। उसी दिन से हमने सब कर्मकांड छोड़ दिया। ये इसलिए सुनाया कि गोविंद स्वामी ने भी यही प्रश्न किया गोसाई जी से कि आप विशुद्ध श्री कृष्ण भक्त हैं, फिर आप ये सब क्यों वैदिक संध्या वंदन आदि आप करते हैं? ये तो उन्होंने कहा, देखो गोविंद, कोई फूल का वृक्ष होता है, उसके चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। पौधे को बकरी पशु खा न जाए। भक्ति एक पुष्प है। कर्म की बाड़ हमने लगा रखी है, अर्थात कर्म साध्य नहीं है। भक्ति की रक्षा के लिए ये सब हम लोग करते हैं। और फिर समझ गए। देखो, महापुरुषों की बाहरी क्रियाओं को देख करके उनको नापना नहीं चाहिए। उनके अंतः की स्थिति जो होती है उसको तो हम तुम नहीं जानते हैं। जैसे हमने कल सुनाया,
गोविंद स्वामी अमनिया मांगने लग गए। जो श्रीनाथ जी का प्रधान पुजारी जन्म भर सेवा किया वो नहीं समझ पाया, उसने गुस्से में थाल फेंक दिया। ये नास्तिक है, अमनिया मांगता है, हम सेवा नहीं करेंगे। बात सही है, वैष्णव को प्रसाद ही पाना चाहिए। कोई भी अमनिया खाएगा मांगेगा तो निकृष्ट समझा जाएगा। लेकिन उनकी एक स्थिति थी, वो वैष्णव धर्म से ऊपर थे। गोसाई जी ने पूछा, गोविंद तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले ये पहले चलो जाए, भोग लगा कि हम पीछे जाएं, हम देर में पहुंचे, हमारे साथ खेलें श्रीनाथ जी। तो गोसाई जी ने कहा कि इनको अब आज से पीछे अमनिया ही देना ठाकुर जी के साथ, इनको प्रसादी की जरूरत नहीं है। ये वैष्णव आचरण से ऊपर उठ गए हैं। तो ऐसा हमने कल प्रमाण भी बताया था सुधा निधि जी का। तो वो एक स्थिति होती है उनकी। तो ये समझ गए कि वास्तव में गोसाई जी कि ये जो कर्मकांड की पद्धति है ये इनका लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है इसको हम तुम नहीं समझ सकते। इसीलिए बाह्य आचरण को देख करके सहसा आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करनी चाहिए। इन्होंने, इनकी श्रद्धा हो गई, इन्होंने उनसे दीक्षा लिया। आतरी इधर भरतपुर के आसपास है कोई गांव, वहां इनकी जन्मभूमि थी। छोड़ आए। घर छोड़ने का मतलब होता है आसक्ति का त्याग। खाली हमने घर छोड़ दिया, वो छोड़ना नहीं है। यहां भी हम जैसे लोग लड्डू दास पेड़ा दास बने रहते हैं, अठन्नी चवन्नी दास बने रहते हैं, तो उसको त्याग नहीं कहा गया, उसको विरक्त नहीं कहा गया, उसको साधु नहीं कहा गया। वो साधु हो भी नहीं सकता। हम जैसे लोग कैसे साधु बन सकते हैं जिसके अंदर अर्थ तृष्णा है। रसिक नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। जब कपड़े बदलने से कोई न भक्त बना है, न रसिक बना है, न विरक्त बना। भगवत रसिक जी ने लिखा है, रसिक कौन है? पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। अरे पैसे का संग्रह करने वाला कहीं भक्त हो सकता है, साधु हो सकता है, रसिक हो सकता है, वो तो पापी है। वो रसिक नहीं है, वो नाम मात्र का रसिक है। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। पैसा विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे
विमुख कर देता है भगवान से, गुरुजनों से। हमें याद है बहुत पहले HMT घड़ी चली थी, जब बहुत पुरानी बात है, 40-45 साल पहले। तो हमने किसी से कहा, इतनी कीमती घड़ी क्यों पहनते हो, साधु हो? तो बड़ा तीखा उत्तर दिया था, मनुष्य छोटी छोटी वासनाओं को नहीं छोड़ सकता, तो बड़ी आसक्ति क्या छोड़ेगा? छोटी सी वासनाओं की आसक्ति दिखाती हम कितने दुर्बल हैं। विमुख करे गुरु इष्ट सो, उपजावे संताप। विमुख करे गुरु इष्ट सो, उपजावे संताप। उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगारे। उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगारे। ज्ञान वैराग्य बिगारे। और छोटी सी वासना काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर संवारे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर संवारे। हम छोटी सी चीज नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसके माने काम क्रोध मद लोभ नहीं छोड़ सकते। सब द्रोहिन ते परे, भक्त द्रोही नहीं ऐसा। सब द्रोहिन से परे, भक्त द्रोहिन नहीं ऐसा। साधु साधु में द्वेष हो जाता है, संपत्ति के पीछे मुकदमा लड़ाई झगड़ा, भक्त द्रोह करता है। भगवत रसिक अनन्य, भूल जिन परसो पैसा। भगवत रसिक अनन्य, भूल जिन परसो पैसा। स्वामी हरिदास जी के लिए लिखा है, सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास, वे अनन्य थे। हम अनन्य कैसे हो सकते हैं? संग्रह की प्रवृत्ति है, भोग की प्रवृत्ति है, तो कैसे अनन्य हम अपने आप को कह सकते हैं? इसलिए त्याग किया गोविंद स्वामी जी ने, सब छोड़ आए और छोड़ करके यशोदा घाट पर, वहां गोकुल में जो यमुना जी हैं, वहां बैठ गए। वेश बदल गया था। कुछ दिन बाद इनकी जन्मभूमि के लोग मिलने आए। पहचान नहीं पाए, तिलक विलक लगा, ऐसा सब वेश बदला हुआ। पहले स्वामी थे, बढ़िया कपड़ा पहन के रहते थे, बहुत से शिष्य थे। अब फटीचर हालत में,
तो कोई आदमी नहीं समझ सकता कि ये वही है। तो उन्होंने पूछा, उनके गांव वालों ने, कि गोविंद स्वामी जी महाराज हमारे गांव के थे, वो यहां आ गए हैं, कहां रहते हैं? उन्हीं से पूछ रहे थे। उनका देखो ऐसा है, वो जब आए थे उसी समय मर गए थे। अब वो इस संसार में नहीं है। तुमको गोविंद स्वामी से मिलने का अब प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, वो खत्म हो गए। बोला अच्छा। उनको संतोष नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि किसी ने कहा था वो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, वहां बन गए हैं, बड़ा बैराग है। तो सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। ये कहते हैं जब आए थे जब ही मर गए, और कुछ दिन पहले लोग बताते हैं हमारे गांव के लोग आए थे। तो ऐसा नाटक यहां भी हुआ था। पहले एक छोटी सी यहां कुटिया थी, उसमें पटिया थी, उस पर हम कथा कहते थे। थोड़े से आदमी रहते थे। तो एक कोई व्यक्ति आया हमसे मिलने के लिए, कुंड के उस कोने पर पूछा हमारे लिए कि भाई वो कहाँ रहते हैं, हमसे मिलने आए हैं। तो किसी संत ने कहा वो मर गए, वो तो नहीं जीवित है। तो बोले उनकी मां रहती थी। बोले हाँ वो भी मर गई। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, ये सही घटना है। तो उनका भाई क्या करें। तो चलो बड़े दुख की बात है, मर गए, अभी मरने लायक उम्र तो नहीं थी उनकी, और दोनों मर गए, उनकी मां भी मर गई कहती है। तो वो ऐसे निकल के जा रहे थे, तो यहीं पटिया पे हम कथा कह रहे थे। तो वो उनको क्या पता कि हम ही हैं बैठे हैं। तो वो ऐसे किवाड़ में से झांका, हमको देखा। तो हमें याद है वो ऐसा मुंह करके अरे ये क्या मतलब उन्होंने समझा ये क्या कोई, मतलब तो कैसे विश्वास करेगा आदमी। किसी संत ने कहा था मतलब ये कि प्रेत हैं कि भूत हैं। तो ऐसे दरवाजे पे ऐसे कर रहे। तो हमने कहा कहिए, कहिए आप ही ऐसे धीरे। रमेश जी ने हमने कहा हाँ कहिए ना, आप जीवित तो हैं। हमने कहा क्यों, आपको क्या शंका हो रही है? नहीं। अच्छा मैं अभी आता हूं 1 मिनट में, कह करके वो मतलब वो सोचा कि जाके पूछे ही तो जीवित हैं। तब तक वो चले गए थे संत, कह कोई विनोद किया होगा उन्होंने। और वहां गए कोई नहीं था, तो दौड़ के आए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको कहा गया कि आप मर गए हैं, और इसलिए हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, और आप जीवित हैं, हम बड़े प्रसन्न भये, हम आपसे मिलने आए थे। हमने कहा भाई ये भी ठाकुर जी की लीला है सब। तो वही बात यहां हो रही है, इसलिए हमने सुना है, घटना हमारे साथ वही थी। तो उनसे पूछा गोविंद स्वामी से, गोविंद उनसे पूछ रहे हैं? बोले नहीं, वो तो जो आए थे तभी मर गए थे, क्या किया जाए, जाओ। तो उनको बड़े उदास हो गए और आगे चले। तो किसी ने कहा कि गोविंद स्वामी के पीछे उनकी बहन भी आ गई थी, कान्हाबाई उनका नाम था। वो भी बड़े उत्कृष्ट भक्त हुई हैं, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट भई हैं, और बल्कि गोविंद स्वामी से कम नहीं भई। हमने वार्ताओं में पढ़ा है
वो गोस्वामी बालकों को भी उपदेश दे देती थी। तो वो आगे पहुंचे तो गोकुल छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था 500 साल पहले। तो एक वो झोपड़ी सी में कान्हर बाई रहती थी और गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन करती थी, सेवा करती थी जाकर। तो जैसे ही वो उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो कान्हर बाई दिखाई पड़ी, उनको पहचान लिया। बोले अरे बहन, ओ कान्हा बहन, कान्हर बाई, अरे आओ 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 बैठो, आओ भैया, कब आए आतेरी गांव से? बोले अभी चले आ रहे हैं बहन। अरे ओ भैया तो मर गए। बोले कैसे पता? बोले वही गोविंद स्वामी जी मर गए। बोले क्यों? बोले हम वहां बैठे थे, हमको वहां यशोदा घाट पर, तो हमने पूछा तो बताया कि तो मर गए। बोले नहीं, वही है गोविंद स्वामी। अरे वो वही है स्वामी जी, है वही स्वामी जी हैं। हाँ तुम पहचान नहीं पाए? तो फिर वो गए वहां पर और जाकर के प्रणाम वगैरह किया। बोले महाराज आपने ऐसा क्यों कहा? बोले भाई हमने ठीक कहा, जो मैं स्वामी था जब हमारे बहुत से शिष्य थे, वो स्वामी तो मर गया, अब मैं दास बन गया हूं। इसको वैराग्य कहते हैं। समस्त संस्कारों का ही अंत हो गया। हम क्या थे ये सब समाप्त हो गई बात। उसी को प्रेम कहते हैं। जैसे इसका प्रमाण देखो, ब्रज गोपियां, रासपंच अध्यायी में अध्याय 30 में लगभग 42वें श्लोक के आसपास आता है। तन मनस्कास है 44। ये प्रेम की स्थिति होती है। हम जैसे झूठे ही प्रेमी बनने घूमते हैं। तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरु। क्या दिव्य श्लोक है। बोले गोपियां तन्मय नस्का कृष्णमयी हो गई, उनका मन कृष्ण बन गया। अभी हमारा मन शरीर ही बना हुआ है। अभी हम कहां मरे हैं? प्रेम क्या है? प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेहि रुचै, शीश दे ले जाए। अभी हम जिंदा हैं, हम प्रेमी कहां हैं? जब अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है, जहां से प्रेम शुरू होता है।
श्री जी ठाकुर जी कहती हैं दोनों आपस में, यह दोहा चित्रपट में मयूर कोटि में लिखा है, मैं तू मैं है गए, मैं देही तू प्राण, अब को नहीं कह सके, मैं और तू है आन। जब तक अपनी सत्ता है जीव के पास, तब तक वो प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है, रसिक नहीं है, कुछ नहीं है। गोपियों की स्थिति सुखदेव जी कहते हैं, तन मनस का, उनका मन नहीं रहा, तन मन कृष्णमय मन हो गया। तन मनस्का तदालापास, और कोई बातचीत उनके पास नहीं रही, हर समय कृष्ण, हर बात में, हर शब्द में कृष्ण। तद विचेष्टास, कोई उनके पास कर्म नहीं रहा, वही चेष्टा सब कृष्ण की ओर जाने वाली। ये तीन बातें जब एक साथ हो जाती हैं, यानी मन, वाणी, कर्म, तन मनस्कास माने मन, तदालापा माने वाणी, तद विचेष्टास माने कर्म, ये तीनों जब श्री कृष्ण में पहुंच गए, तब उसका रिजल्ट क्या निकला? तदात्मिका, कृष्ण में बन जाता है प्राणी। अभी हमारा मन लड्डू में है, बात वही कर रहे हैं, चेष्टा वही की हो रही प्राप्त करने की, अर्थ भोग की। हम भक्त कैसे बन सकते हैं? वो मर गई जो पुरानी गोपियां थी, बोले कैसे पता? तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका, तद गुणान एव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। आत्मा अपने आप को भूल गई, मैं किसकी बेटी, कहां ब्याही, कहां घर। अगार माने किस, कहां हमारा घर था, कहां गांव था, किस जगह था, सब भूल गई। न सस्मरु, याद नहीं रहा। इसको प्रेम कहते हैं। जब तक अपने को भूला नहीं, श्री जी का भक्त नहीं। सुधा निधि में यही कहा गया, राधा पादार बिंदोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष कुंजे, 213वां श्लोक है। कालिंदी कूल कुंजे हृदय कलित महोदार माधुर्य भाव, वृंदारण वीथी ललित रतिकला नागरीम ताम गरियो, गंभीरैकानुरागान मनसि परिचरण विस्मृतान्यः कदास्याम। कब हम यमुना के किनारे ये राधिका रानी की भावना करते हुए सेवा की। राधा पादार विंदो छलित नवरसा प्रेम पीयूष कुंजे, कालिंदी कूल कुंजे, यमुना जी किनारा है, वहां एक बड़ी सुंदर कुंड है, वहां गौरांगी राधिका बैठी हुई है। उनकी गंभीर भावनाओं में गंभीर एकानुरागान मनसी परिचरण, मन में सेवा करते हुए राधिका गौरांगी की विस्मृतान्य, कब सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ, शरीर, अपनी इंद्रिय, सब संपर्क संबंध सब खत्म, संसार खत्म। उसको कहते हैं भक्त, उसको कहते हैं रसिक, उसको कहते हैं प्रेमी, उसको कहते हैं श्री जी का कृपा पात्र। कुछ नहीं याद रहे, कहां हमारा गांव था ये याद नहीं रहे। गोविंद स्वामी कोई मजाक नहीं कह रहे हैं, उन्होंने एक वास्तविक स्थिति कही, वो मर गया गोविंद स्वामी तो।
तेरी सावरी सूरत ही बस वही याद है, सब छूट गया। संसार बोला ये दुनिया पागल कहती है, मैं इन पगलों को भूल गया। बस याद तुम्हारी है दिलबर, सब भूल गया, सब भूल गया। कोई संबंध याद नहीं रहा, रिश्ता याद नहीं रहा। भजू तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक, भजू तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक। मेरो मन लागो सब भांत गोप बाल सो, मेरो मन लागो सब भांत गोप बाल सो। मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु इष्ट, मेरे देव देवी गुरु बंधु इष्ट। मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु इष्ट। मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु इष्ट। मित्र और सखा, मित्र सखा आरी नाते एक गोप बाल सो, मित्र सखा आरी नाते एक गोप बाल सो। हरिश्चंद्र और सोना कछु संबंध मेरो, हरिश्चंद्र और सोना कछु संबंध मेरो। आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। मांगू तो गोपाल सो न मांगू तो गोपाल सो, मांगू तो गोपाल सो न मांगू तो गोपाल सो। रीझू तो गोपाल सो, खीझू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो, खीझू तो गोपाल सो। राम ने पूछा वाल्मीकि से मैं कहाँ रहूं? बोले सब संबंध जिसका तुम्हारे में आ गया है बस वहीं चले जाओ। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, गुरु भी भगवान को मान लो, सैकड़ों जगह प्रमाण, भागवत रामायण गीता। स्वामी मान लो, सखा मान लो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिंह सहित दो भ्रात। तो उन्होंने परिहास नहीं किया गोविंद सखा ने। ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। हमने जब छोड़ा सब कुछ, समस्त आसक्तियां छूट जाएं, समस्त वासनाएं छूट जाएं, उसको छोड़ना कहते हैं। भगवान ने ये बात कहा, तुम घर से निकलना भगवान को ढूंढने, तब निकलना। 15वें अध्याय के 3 श्लोक में उन्होंने कहा, ये जो संसार दिखाई पड़ता है, नान्तो न दाचिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम स्तुवीरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता का तलवार लेकर के, असंगता माने समस्त आसक्तियां कट गई, तब निकलना घर से। ततः पदम तत्पर मार्गितव्यम। बोले क्यों, ऐसे क्यों काट दें सब संसार के संबंध? बोले क्योंकि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। आज जो तुमको जिस स्त्री से तुम्हारी रति है वो कल नहीं रहेगी, आज जिस स्त्री को जो पति है वो कल नहीं रहेगा। ये सब संसार का रूप कल नहीं रहेगा, कल ये बिल्डिंग नहीं रहेगी, कल हमारा तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा।
इसलिए अविनाशी को पकड़ो, विनाशी से क्यों संबंध करते हो, विनाशी से क्यों आसक्ति करते हो, विनाशी की वासना क्यों रखते हो। भगवान ने कहा न रूपमस्येह न तथोपलभ्यते, ये रूप कल नहीं रहेगा। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ये तो भूत घर है, न इसकी आदि है, न कोई अंत है, न प्रतिष्ठा है। गुरु नानक ने कहा जो दिखे तो सकल विनाशे, ये रहना सपनाई। रात को तारे लाखों दिखाई पड़ते हैं, सवेरे चले जाते हैं। ये सब चीजें थोड़ी देर में चली जाएंगी, न सूरज रहेगा, न चांद रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, फिर हमारा तुम्हारा शरीर कहां से रहेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेरम सुविरूढ़ मूलम। लेकिन ये झूठा संसार भी, इसकी जड़ बहुत गहरी है तुम्हारे मन में। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता की तलवार लेकर के समस्त आसक्तियों को काट डालो, फिर निकलो ढूंढने भगवान को। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, परिमार्गण में ढूंढने चलो, चलो ढूंढने कृष्ण को। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटना नहीं पड़ता 84 लाख योनियों में। कैसे ढूंढा जाए? बोले ढूंढोगे कैसे? उस साधन से नहीं मिलता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसकी शरण में चले जाओ बस। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, इस संसार की प्रवृत्तियां जो संसार है वहीं से चली हैं, वहीं से ये सब गाड़ियां चली हैं, स्टार्ट होती हैं। उसी की शरण में जा, उसी की शरण में चलो। एक बड़ी गंभीर बात गोविंद स्वामी जी ने कही कि वो तो गोविंद स्वामी मर गया, सब संबंध खत्म हो गए, सब आसक्तियां खत्म हो गई, सब वासनाएं खत्म हो गई। इसका नाम है प्रेम। जो पुराने संस्कारों को जीवित रखता है वो आत्मघाती है। उसको कभी भी भगवत प्रेम नहीं पैदा हो सकता है। दोबारा जब गए गोविंद स्वामी जी के पास तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने तुमसे परिहास नहीं किया। मैं जब स्वामी था वो स्वामी मर गया, अब मैं एक दास हूं। हम जैसे लोग दास नहीं बन सकते हैं। दास माने क्या होता है? दासरी दाने धातु, सब कुछ हमने दे दिया कृष्ण को। अभी हम शरीर बाकी है, शरीर का अभिमान बाकी है, इसलिए काम बाकी है, क्रोध बाकी है, लोभ बाकी है। अभी हम कैसे दास हो सकते हैं? दास बने का दंभ कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं, दास नहीं है। एक छोटी सी और बात सुना देते हैं, समय तो हो गया। दास क्या होता है?
राम जी ने कहा लक्ष्मण से, विचित्र उदाहरण है। अयोध्या कांड में लगभग 132वें श्लोक दोहा के पास है। देखो, समझो दास क्या होता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, भरत चतुरंगिणी सेना लेके आ रहे हैं कि राम अकेले में हैं, अब मार के हम अखंड राज्य ले लेंगे। धूल उड़ रही है, देखो, हाथियों की, घोड़ों की, रथों की। लेकिन भैया धनुष उठा लिया लक्ष्मण ने। क्रोध से उनका शरीर फड़कने लग गया, वीर भाव में पैतरे बदलने लग गए। मैं अगर अकेले चतुरंगिणी सेना और भरत को न मारूं तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। कैसे भरत का साहस हो गया, राजमद हो गया भरत को। भैया भगवान बोले, राम, लक्ष्मण, कहीं भक्त को मद होता है। विचित्र उदाहरण दिए वहां पर। तिमिर तरुण तिमिर तरुण तारिणी मकु गिलई। अब देखो भक्त क्या होता है, इससे हम अपने को नापे तो पता पड़ेगा। अब अभी तो भक्त के मलमूत्र भी नहीं है। तिमिर तरुण तारिणी मकु गिलई, गगन मगन मकु में घई मिलई। गोपद जल गूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा छोड़ई चित छोनी। सहज समा क्षमा छोड़ई मकु छोनी। मसक फूंक मनु मेरु उड़ाई, हुई न नृपमद भारत ही भाई। ये चौपाई कर समझो। काली रात, तरुण तरणी माने दोपहर का सूर्य, भले दोपहर के चमकते सूर्य को रात आकर के खा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या सूर्य के सामने अंधेरा रुक सकता है? लेकिन भक्त के हृदय में मद नहीं हो सकता। भक्त वो अथॉरिटी है। बड़े विचित्र उदाहरण दिए हैं भगवान ने। हम जैसे टुच्चे हैं लोग भक्त कैसे हो सकते हैं? तिमुर तरुण तरनई है मकु गिलई, खा जाए सूर्य को। गगन मगन मकु मेघई मिलई, आकाश अनंत है। साइंस वाले कहते हैं, हम तो जरा सा साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, क्यों आजकल साइंस ज्यादा लोग मानते हैं। अनंत है, ये समझ में नहीं आती बातें, इसलिए हम दूसरे ढंग से बताते हैं। यहां से सूर्य की जितनी दूरी है कई करोड़ माइल, 15 करोड़ किलोमीटर। इसको 2 से 6 से गुणा किया जाए, 200 बार से ज्यादा। तो अब इतना हमको मैथमेटिक्स नहीं आता, हम हिसाब लगा के आपको बताएं, हम सिर्फ बता रहे हैं बातें। उसको गुणा करो, उसके बाद जो रिजल्ट आवे तो वो
1 इंच हुआ आकाश नापने का, उसको पार्सेक्स कहते हैं। जैसे कपड़ा नापते हो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो आकाश को नापने का 1 मीटर हुआ। 15 करोड़ को 206 बार गुणा किया जाए तो उतना मिलाकर के 1 मीटर होता है। और ऐसे 6000 पार्सेक्स की दूरी पर आकाशगंगा है। अरब खरब से आगे बात चली गई। और वहां कहते हैं जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते हैं, ये हमारे सूर्य से सैकड़ों बड़े बड़े सूर्य हैं, वहां चमक रहे हैं। सेस्टार नामक तारे की किरणें यहां तक आने में 40 साल लगती है। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी आज तक रोशनी चली है और यहां तक पहुंची नहीं है। अब सोचो अनंत आकाश कितना है, उसमें ये हमारा ये ब्रह्मांड तो एक धूल का कण भी नहीं है। इस गूलर के फूल में, गूलर के फल में हम जैसे लोग कीड़े की तरह घूम रहे हैं। यहां हमारा घर, हमारा मकान, हमारा बहू, हमारी बेटा, हमारा बेटी। जैसे गूलर के फल में सैकड़ों कीड़े रहते हैं, वो कहते हैं हमारा कुर्सी में उड़ते हैं, लड़ते हैं, हमारी बहू, हमारा बच्चा, ऐसे हम सब है। तो ऐसा अनंत आकाश अगर आकर के एक छोटे से बादल में समा जाए तो भी भक्त के हृदय में मद नहीं हो सकता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। गगन मगनु मकु मेघई मिलई। अनंत आकाश छोटे से बादल में समा जाए, उसको भक्त कहते हैं। हम जैसे लड्डू पेड़ा रस कैसे भक्त बन सकते हैं। गगन मगन मक मेघई मिलई। और अगस्त ऋषि जी ने साफ समुद्र पी लिया एक 3 चुल्लू पानी में। ऐसा अगस्त ऋषि गैया के खुर के गड्ढे में जो पानी है 2-4 तोला, उस पानी में डूब जाए, गोपत जल बूढ़ई घट जोनी माने अगस्त जी। लेकिन भक्त के मन में मद नहीं हो सकता है। सहज क्षमा छाड़ई मक छोनी माने पृथ्वी अपनी क्षमा की आदत छोड़ दे। हम लोग टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, खो देते हैं, धरती माता सब सहती है। अब कल आपको अपना क्षमा छोड़ दे तो फेंक देगी धरती बाहर। मलमूत्र त्याग करता है, निकल यहां से। धरती 1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है प्रति घंटा, फेंक देगी ब्रह्मांड के बाहर। अगर क्षमा छोड़ दे तो मसक फूंक मनु मेरु उड़ाई। मच्छर फूंक दे और सुमेरु पहाड़ उड़ जाए, ये संभव है। लेकिन हो ही न नृप पद भरतई भाई। लक्ष्मण क्या कहते हो, कहीं भरत को राजबन हो सकता है, कहीं भक्त में आसक्ति हो सकती है। तो बड़े से